हेलो एवरीवन एंड जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी प्रेपोजिशन की तीसरी क्लास को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हम आपके सामने ये जो इतने सारी प्रेपोजिशन जिसको आप इस बोर्ड पर लिखी हुई देख सकते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ओके, और आई होप दैट यू हैव अ नोटबुक एंड यू ऑलवेज नोटेड इन योर नोटबुक। ओके ना, मतलब मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आपके पास में एक नोटबुक होगी और आप हमेशा उसको नोटेट करते होंगे, यानी जितनी सारी प्रिपरेशन है उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर नोटेट कर रहे हो। ठीक है ना? यस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। तो हमारी पहली जो है उसके अंदर लिखा है बिटवीन और अमंग। ये दो प्रिपरेशन है। बिटवीन का मतलब क्या होता है, अमंग का मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब भी वही है जो अमंग का मतलब, लेकिन भाव चेंज है। बिटवीन का मतलब के बीच में, लेकिन किसी दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में, यानी किन्हीं दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज अगर अपन को दर्शानी होती है तो वो अपन का किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? और अमंग का मतलब क्या होता है? अमंग का बहुत सारी चीजों के बीच में। ठीक है ना? जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे राम इज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड सोन। ठीक है ना? राम इज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड सोन। तो राम किन के बीच में खड़ा है? मोहन एंड सोहन के बीच में खड़ा है। ये एग्जांपल मैंने सुबह वाली क्लास के अंदर आपको दिया है। ठीक है ना? राम इज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन। राम मोहन और सोहन के बीच में खड़ा है। तो राम किन दो व्यक्तियों के बीच में खड़ा है? मोहन और सोहन के बीच में खड़ा है। ठीक है ना? सो और नेक्स्ट सेंटेंस जो अमंग के ऊपर चलता है। ठीक है ना? तो इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? अमंग का मतलब के बीच में, लेकिन किन्हीं दो के नहीं, बहुत सारों के बीच में या फिर दो से अधिक के बीच में। ठीक है ना? जैसे प्लीज शेयर दिस पेन्स अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है ना? मान लो मेरे पास में पेन है। ठीक है ना? और मैं किसी से अगर कहूँगा तो यही कहूँगा प्लीज शेयर दिस पेन, शेयर दिस पेन अमंग देमसेल्व्स। ठीक है ना? या अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है ना? यानी कि कृपया ये जो पेन है, ठीक है ना, शेयर दीज पेन, कृपया इन पेनों को शेयर अमंग देमसेल्व्स, इन पेनों को जो सारे विद्यार्थी है, देमसेल्व्स मतलब उन सभी के अंदर क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, बांट दीजिए। ठीक है ना? सो आपको आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गई है। अमंग और बिटवीन, बिटवीन दो के बीच में और अमंग बहुत सारों के बीच में। ठीक है ना? अब बात आती है से वाली फॉर्म की। तो से वाली फॉर्म के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस अपन बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा विथ। ठीक है ना? जस्ट लाइक आई एम विथ यू। ओके, आई एग्री विथ यू। देखो आई एम विथ यू यानी कि मैं आपके साथ। ठीक है ना? या आई विथ यू, आई एम आई एग्री विथ यू। तो आई एग्री विथ यू का मतलब क्या है? मैं आपसे सहमत हूं। तो यहाँ पर से लगा है, लेकिन से किसी के साथ या किसी के साथ होने का भाव होने पर। ठीक है ना? आई एग्री विथ यू यानी कि मैं आपसे सहमत हूं। ठीक है ना? ओके, ये तो विथ का प्रयोग तो अपन से या के साथ में से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और बनाते हैं डेली लाइफ के अंदर। इसमें मैं सोचता हूँ आपको ज्यादा एम्फेसिस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? अब नंबर 2 कौन सा आ रहा है? नंबर 2 पे है फ्रॉम यानी से, अलग होने का भाव होने पर। ठीक है ना? फ्रॉम यानी से, अलग होने का भाव होने पर। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। जस्ट लाइक पहले मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, लीफ इज फैलिंग डाउन फ्रॉम द ट्री, यानी कि एक तो पत्ता है वो पेड़ से नीचे गिर रहा है। ठीक है ना? अब लीफ इज फैलिंग डाउन फ्रॉम द ट्री। ठीक है ना? फ्रॉम का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि वो उससे अलग होने का भाव हो रहा है। ठीक है ना? अब फ्रॉम का मतलब से तो है, अलग होने के भाव होने पर। एक मैंने लिखा भी नहीं है, वैसे फ्रॉम का मतलब किसी चीज का संबंध दर्शाने के लिए भी होता है। जस्ट लाइक आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम त्यूरी, आई एम फ्रॉम जोधपुर, आई एम फ्रॉम राजस्थान। ठीक है ना? तो ये फ्रॉम लगा करके हम क्या कर रहे हैं? अपना संबंध दर्शा रहे हैं, मैं कहाँ से हूँ। अलग होने का भाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ? कहाँ से हूँ। तो मैंने अपने शहर का नाम बताने से पहले केवल इतना ही लगाया, आई एम फ्रॉम दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली से संबंधित हूँ या फिर मैं दिल्ली का रहवासी हूँ। तो इसमें भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। या ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली,
मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी अलग होने का भाव है, मैं दिल्ली से अलग होकर के आपके पास में आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पर भी अपन ने किसका प्रयोग किया, फ्रॉम का प्रयोग किया, ठीक है ना। तो फ्रॉम का मतलब दोनों भावों में आ रहा है, एक तो अलग होने का भाव भी है प्लस संबंध दर्शाने का भाव भी होता है, ठीक है। सो आई वांट टू नेक्स्ट, तीसरा है देन। देन का मतलब होता है से, तुलना करने का भाव होने पर। एक विशेष ध्यान करना कि देन का प्रयोग तुलना करने का भाव होने पर। आपने इंग्लिश के अंदर डिग्रीज पढ़ी होगी, डिग्री होती है ना, तो डिग्री के अंदर 3 डिग्री होती है, एक तो सिंपल डिग्री होती है, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का मतलब ही क्या होता है, तुलना करना, यानी कि वो डिग्री जिसके अंदर तुलना करने का भाव होता है, जिसमें अपन स्पेशली ई आर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे बिग है तो बिगर हो गया, ठीक है ना, टाल है तो टालर हो गया, लॉन्ग है तो लॉन्गर हो गया, स्मॉल है तो स्मॉलर हो गया, यंग है तो यंगर हो गया, और एल्ड है तो एल्डर हो गया, एल्डर है तो एल्डरर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने तुलना करने के भाव के अंदर भी किसका प्रयोग किया है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया। और आपको ये याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री जब अपन लिखते हैं तो उसमें जस्ट पीछे अपन को क्या लगाना पड़ता है, देन का प्रयोग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मेरा कमरा आपके कमरे से बड़ा है, तो मैंने क्या कर दी, तुलना कर दी, किससे कर दी, कि मेरे कमरे की आपके कमरे से तुलना की। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, जस्ट लाइक माई रूम इज बिगर देन योर रूम, ठीक है ना। मेरा कमरा जो है आपके कमरे से बड़ा है, तो बिगर के पीछे मैंने क्या लगाया, देन लगाया। तो देन का मतलब क्या हो गया, तुलना करने का भाव होने पर। मैंने क्या कहा है कि मोर देन अपन तुलना करने का भाव, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद में अपन किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं, मोर देन का, ठीक है ना, कि 100%, ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान रखना कि इसके अलावा भी कहीं भी तुलना करने का भाव आता है प्लस से इंग्लिश आ जाती है, तो उसकी इंग्लिश अपन को किससे समझनी है, देन से। ये लिखा हुआ है THAN देन, ठीक है ना, इसका मतलब क्या आता है, तुलना करने वाला से। एक होता है THEN, उसका भी प्रोनाउंसिएशन देन ही होता है, लेकिन उसका मतलब होता है समय जो होता है ना उसमें दर्शाने के लिए तब, उसका मतलब होता है तब, ठीक है ना। ध्यान रखना THAN और THEN, ओके। नाउ आई गोइंग टू नेक्स्ट, यस। इसके बाद में आया हमारा टू। टू का मतलब भी क्या होता है, से, बात करने के संबंध में, ठीक है ना। मैंने हरी से कहा, आई सेड टू हरी, ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, नरेशन के अंदर ये चीजें बहुत सारी आती है, ठीक है ना। तो वहां पर से की इंग्लिश क्या होती है, टू होती है, यानी कि किसी से अपन कोई बात करते हैं तो बात करने के संदर्भ में अगर से लिखना हो तो क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट ऑफ। ऑफ का मतलब होता है से, लेकिन किसमें, जस्ट लाइक कोई तरल पदार्थ हो सकते हैं या प्रायः फुल लिखने के बाद में, ठीक है ना। द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, जो ग्लास है वो पानी से फुल है, ठीक है ना, फुल ऑफ, तो फुल ऑफ वाटर, ठीक है ना, पानी से फुल है। तो इसमें फुल के बाद में मैंने क्या लगाया, ऑफ लगाया, लेकिन तरल पदार्थों के भाव होने पर, ठीक है। सो आई गोइंग टू नेक्स्ट, इसके बाद में मैंने लिखा है बाई। बाई का मतलब होता है से या के द्वारा, ठीक है ना, बाई का मतलब से या के द्वारा, ठीक है ना। तो बाई का मतलब से या के द्वारा क्या होता है, बाई का मतलब से, तो से कैसे, जस्ट लाइक मैं ट्रेन से आया, ठीक है ना, तो आई कैम बाई ट्रेन, ओके। किसी यातायात के साधनों में आने जाने में अपन किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक बाई रोड, ये भी एक वर्ड बनता है, बाई रोड, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं रोड पर चलने वाले साधनों से आया हूँ। बाई रोड का मतलब ये नहीं कि मैं रोड से आया हूँ, ये तो बात तो सही हो जाएगी मैं रोड से आया, लेकिन ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि मैं बाई रोड का मतलब है कि मैं ट्रेन में नहीं आया हूँ, और दूसरा मैं एरोप्लेन से नहीं आया हूँ, ठीक है ना। और बाई ट्रेन तो इसका मतलब मैं ट्रेन से आया हूँ, बाई एयर तो इसका मतलब मैं एरोप्लेन से आया हूँ, ठीक है ना। बाई एयर का प्रयोग किया जाता है, बाई एरोप्लेन का प्रयोग कम किया जाता है, ठीक है ना। तो वैसे गलत तो वो भी नहीं होता है, लेकिन आजकल हमारी जो कॉलोक्वियल है उसके अंदर बाई एयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बाई बस, बाई ट्रेन, बाई रोड, बाई जीप, बाई बाइसिकल, ओके। तो आने जाने में अपन से या के द्वारा का भाव होने पर किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में जो आई हुई है फॉर और सिंस का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, ठीक है ना।
तो फॉर का मतलब भी क्या होता है से, और सिंस का मतलब भी क्या होता है से, लेकिन सिंस का मतलब होता है किसी निश्चित समय के लिए और फॉर का मतलब होता है अनिश्चित समय के लिए। निश्चित समय और जो अनिश्चित समय है ये हमने जो टेंस आधारित चौथे प्रकार वाले सेंटेंसेस बनाए, ठीक है ना, उन सब के अंदर मैंने ये सारे के सारे फॉर्मूले काम में लिए होंगे और आशा करता हूँ कि मुझे आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को फॉलो किया है तो टेंस फॉर्मेशन के वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें वहाँ पर आई हुई हैं, ठीक है। और लास्ट है हमारा फ्रॉम टू। फ्रॉम टू का मतलब क्या होता है से तक, ठीक है ना। फ्रॉम दिल्ली टू जोधपुर ये होता है कि नहीं, जैसे अपन के पास में कोई जर्नी टिकट होता है, यानी कि यात्रा वाला जो टिकट होता है ना वो, तो उस जर्नी टिकट के अंदर आपके उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, क्या लिखा होता है आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर आपने जोधपुर से दिल्ली का टिकट लिया है तो फ्रॉम जोधपुर टू दिल्ली, ठीक है ना। तो फ्रॉम टू यानी कि से तक, जोधपुर से दिल्ली तक, ठीक है ना। तो ये इस से तक इसका भाव भी बनता है, ठीक है ना। सो आज की जो क्लास है जिसके अंदर जो प्रीपोजिशन है मोर देन, मैंने किस पर ज्यादा प्रेशर किया है, से वाली जो प्रीपोजिशन बनती है वो मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए और आपसे यही आशा करता हूँ कि आप अपने इसके बाद में जितने भी सेंटेंस बनाए, वैसे मेरी खुद की भी ड्यूटी बनती है और आपकी भी ड्यूटी बनती है कि जितना भी हो सके आप इन सेंटेंसेस को काम में लें। ये प्रीपोजिशन आपको तभी याद होगी जब आप इनको सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो जितना आप सेंटेंस फॉर्मेशन में काम में लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके लिए प्रीपोजिशन ज़्यादा फायदेमंद बेनिफिशियल बनेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण, थैंक्स।